अभी कुछ ही दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जर्मनी की एक बहुत ही बड़ी मैगजीन डेर स्पीगल ने भारत और चाइना की आबादी की तुलना करने के लिए एक कार्टून जारी किया था, जिसमें भारत को एक लोकोमोटिव इंजन वाली ट्रेन के साथ एक बैकवर्ड देश के रूप में प्रदर्शित किया गया था। भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी, जबकि चाइना को बुलेट ट्रेन के साथ एक एडवांस्ड और डेवलप्ड देश के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था। हाल ही में भारत ने पॉपुलेशन के मामले में चाइना को क्रॉस कर लिया है और ये कार्टून यही संदेश देने के लिए था कि बेशक आबादी के मामले में भारत चाइना से आगे चले जाए, लेकिन भारत एक बैकवर्ड देश है जहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और लोगों की आबादी के हिसाब से भारत में रिसोर्सेज नहीं है। भारत के लोगों को ट्रेन की छतों के ऊपर और खिड़की के ऊपर चढ़कर ट्रैवल करना पड़ रहा है। ये कार्टून न सिर्फ भारत बल्कि जर्मनी, यूरोप और दुनिया के कई देशों में वायरल हुआ था। इस कार्टून के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसके ऊपर हम और चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इससे एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अब हुआ क्या कि जैसे जर्मनी की मैगजीन ने भारत के ऊपर ये कार्टून पब्लिश किया, उसके बाद से ही भारत के अंदर जर्मनी के खिलाफ एक लहर दौड़ पड़ी है। हमारे नेशनल न्यूज चैनल्स ने भी इस खबर को कवर किया था, जिसके बाद ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर भारत के लोगों ने जर्मनी के प्रति नाराजगी शो करना स्टार्ट कर दिया। भारत के कई लोगों ने जर्मनी की आलोचना भी की। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर भारत का मजाक बनाया जाएगा तो भारत के लोगों को तो बुरा लगेगा ही। अब ये कार्टून डेर स्पीगल नाम की मैगजीन ने पब्लिश किया था, जो कोई सरकारी मैगजीन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैगजीन से ज्यादा बैकलैश जर्मनी की गवर्नमेंट और जर्मनी के लोगों को फेस करना पड़ रहा था और पूरे के पूरे जर्मनी की इमेज खराब हो रही थी। ऐसे में भारत में जो जर्मनी के एम्बेसडर हैं वो इस विवाद में कूद पड़े हैं। जर्मनी के भारत में एम्बेसडर का नाम है फिलिप एक्करमैन। इनकी नियुक्ति हुई थी पिछले साल 2022 में यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने से पहले। एंड ये भारत के अंदर पब्लिक सेंटिमेंट्स को इतने अच्छे से जानते हैं कि जब भी जर्मनी से कोई गलती होती है उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये हमेशा सामने आते हैं और जर्मनी का स्टैंड क्लियर करते हैं। अब इस कार्टून वाले मसले के ऊपर भी इनकी एक स्टेटमेंट आ गई है, जिसमें उन्होंने खुद ही जर्मनी के ऊपर तंज कसने की कोशिश की है। जर्मनी के एम्बेसडर ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि ये जो कार्टून जर्मनी की मैगजीन ने पब्लिश किया था, इसमें ना ही कोई हंसी आ रही है और ना ही ये कार्टून उचित है, यानी ये कार्टून पूरी तरह से एप्रोप्रिएट नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जिस भी कार्टूनिस्ट ने ये कार्टून बनाया है, मैं उसको भारत में इनवाइट करना चाहूंगा, यानी उसको भारत बुलाना चाहूंगा और वो मेरे साथ एक बार दिल्ली मेट्रो में चले। उसको कार्टून बनाने से पहले भारत के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए थी और ये पता कर लेना चाहिए था कि भारत का रेलवे सिस्टम कितना अत्याधुनिक है। जर्मनी के एम्बेसडर ने ये तक कह दिया कि दिल्ली का जो मेट्रो सिस्टम है वो इतना स्टेट ऑफ द आर्ट यानी इतना अत्याधुनिक है कि जर्मनी तक की कई सारी मेट्रोस दिल्ली मेट्रो जितनी अच्छी और अत्याधुनिक नहीं है। जर्मनी के एम्बेसडर फिलिप एक्करमैन ने ये स्टेटमेंट भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी ANI न्यूज को दी है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या जर्मनी के एम्बेसडर की ये स्टेटमेंट डेर स्पीगल के कार्टून द्वारा किए गए डैमेज की भरपाई कर पाएगी, क्योंकि उनकी ये स्टेटमेंट तो इतनी वायरल नहीं होगी जितना वो कार्टून पूरी दुनिया में वायरल हो गया है। हालांकि भारत में कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि उस कार्टून में कुछ भी गलत नहीं था, बल्कि वो भारत की बढ़ती आबादी की सच्चाई थी। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या ये कार्टून भारत की सच्चाई को बताता है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।